हेलो बच्चों, कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि आज कुछ प्रमुख भट्टियाँ पढ़ेंगे। ये धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त प्रमुख भट्टियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे परावर्तनी भट्टी। परावर्तनी भट्टी की बेटा ये स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है आपकी, इसमें एक द्वार होता है, इसमें हम हवा पास करते हैं। यहाँ पर ईंधन रखा जाता है, ठीक है। और ये सिलिका की बनी हुई एक दीवार नुमा स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर गलित धातु भरा जाता है आपका। और यहाँ से निष्कासन होता है, गर्म गैस यहाँ से निकलती रहती है, यानी कि चिमनी होती है। ये वायु द्वार होते हैं इसके, और ये हॉपर होता है। हॉपर की सहायता से हम अयस्क को इसमें अंदर प्रवेश कराते हैं, ठीक है बच्चों। तो परावर्ती भट्टी में क्या होता है बच्चों कि इसमें हम सीधे हीट नहीं करते, अपना जो हमारा अयस्क है उसको हम सीधे हीट नहीं करते, बल्कि गर्म वायु के द्वारा इसको हीट किया जाता है। तो परावर्तनी भट्टी में अयस्क सीधे आग के संपर्क में नहीं लाया जाता, बल्कि गर्म गैसें भट्टी की दीवारों से परावर्तित होकर अयस्क से टकराती हैं और अयस्क गर्म होता है बच्चों। तो परावर्तनी भट्टी में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। और निस्थापन और भर्जन भी दोनों प्रक्रियाएं इस भट्टी में कराई जाती हैं आपकी परावर्तनी भट्टी में। परावर्तनी का भट्टी का इसकी स्ट्रक्चर आप थोड़ा इसके बारे में लिख लेना जब एग्जाम में आए, तो स्ट्रक्चर बना के। उपयोग क्या है बच्चों इसका? परावर्तनी भट्टी के द्वारा तावा, लेड, टिन आदि धातुओं का निस्थापन व भर्जन किया जाता है, ये इसका उपयोग है। अगली है आपकी वात्या भट्टी। वात्या भट्टी का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वात्या भट्टी का स्ट्रक्चर होता है। वात्या भट्टी जो होती है एक जो होती है चिमनी जैसी संरचना होती है इसकी, जो बॉटम पे थोड़ी सकड़ी होती है और बीच में थोड़ी चौड़ी होती है और ऊपरी सिरे पर भी थोड़ी कम चौड़ी होती है। तो इसमें कई सारी स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ नीचे के सिरे में ट्यूबुलर होते हैं, ठीक है। ट्यूबुलर का टेम्परेचर जो होता है सबसे हाई होता है। यहाँ पर धातु मल इकट्ठा किया जाता है जो यहाँ से निष्कासित हो जाता है। यहाँ पर अयस्क को प्रवेश किया जाता है यहाँ से। ये कब्वा जो कौन प्रवस्था होती है, यानी कि अवस्था होती है, सॉरी अवस्था कर लेना बच्चों इसको, अवस्था होती है। इसे शंकुनुमा संरचना होती है जो कि गर्म वायु को बाहर निकलने नहीं देती है। ये जो होती है, ये इसकी दीवारें जो होती हैं वो इस्पात की बने होती हैं और अंदर वाली सतह जो होती है वो अग्नि सह ईंटों का अस्तर होता है इसके। ये इससे यहाँ से अपशिष्ट गैसें निकलती रहती हैं। सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर बॉटम पर होता है इसका, मतलब नीचे सिरे होता है 1500 डिग्री। जैसे जैसे हम भट्टी के ऊपर चलते जाएंगे वैसे वैसे इसके टेम्परेचर में कमी आती जाएगी बच्चों। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग कि चिमनी जैसी संरचना जिसकी ऊंचाई 30 मीटर तथा चौड़ाई 5 से 10 मीटर होती है। इस्पात की प्लेटों से बनी इसकी अंदरी सतह अग्नि से ईंटों का अस्तर होता है इसके अंदर। ऊपरी सिरे पर कप एंड कोन संरचना, यानी कि वही हमने बताया था आपको, संरचना होती है। ये संरचना इसको डालते समय गैसों को बाहर निकलने से रोकती है बच्चों। और इसमें अधिकतम ताप ट्यूबुलर के पास होता है, ट्यूबुलर के पास होता है। इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। इस जो भट्टी है आपकी, इसमें कितने क्षेत्र होते हैं बच्चों? 3 क्षेत्रों में ये बटी हुई होती है। एक सबसे दहन क्षेत्र होता है जो भट्टी की तली पर होता है। गलन क्षेत्र होता है भट्टी के मध्य में मिलता है। अपचयन क्षेत्र होता है जो ऊपरी सिरे पर पाया जाता है। भट्टी में नीचे से ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, अर्थात दहन क्षेत्र का तापमान अधिकतम होता है, अधिकतम तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सबसे ऊपरी सिरे का तापमान यानी कि अपचयन क्षेत्र के तापमान कम होता है, लगभग 200 से 300 डिग्री टेम्परेचर होता है। अयस्क को हॉपर की सहायता से, ये आपकी क्या स्ट्रक्चर है? हॉपर है ये आपका। ये क्या बच्चों आपका हॉपर स्ट्रक्चर है आपकी, ये हॉपर। इससे हम अयस्क को प्रवेश कराते हैं, ठीक है, प्रवेश कराया जाता है। इसका उपयोग क्या है? वात्या भट्टी का आयरन, कॉपर तथा लेड के प्रगलन प्रक्रिया में किया जाता है, यानी कि प्रगलन प्रक्रिया में करनी है तो हम वात्या भट्टी का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, आगे का कल देखते हैं।